Hello students, how are you? I hope you all are very well. Welcome to our channel. यस जिन्होंने अब तक बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि जो भी यूज़फुल नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे, ठीक है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी सारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आज मैं क्लास 8 के लिए सेकंड वीडियो बनाने जा रही हूँ। हम चैप्टर कर रहे थे चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने इसी चैप्टर से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टॉपिक को कंप्लीट करवाया था, ठीक है। तो आज जो टॉपिक करेंगे ना दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले वही चीज़ें मैं एक बार आपको दोबारा से बता रही हूँ। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और एक और मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें डिफरेंस है आप उसको ये भी बोल सकते हो कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि टॉपिक आज हम करने वाले हैं देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। क्या होते हैं ये गैमेट्स? दीज गैमेट्स आर सेक्स सेल्स, ठीक है। हमारी बॉडी जो बनी हुई है मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, सभी की जो बॉडी बनी हुई, तो बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल होते हैं ना। सेल जब कंबाइन करते हैं तो उनसे टिश्यू बनते हैं, उन्हीं से जुड़ करके हमारी बॉडी बनी हुई है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो सेल होते हैं दोज आर सेक्स सेल्स, और यही जो सेक्स सेल्स होते हैं ना दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। ओके, लेट्स सी दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये स्पर्म का डायग्राम है जिसे बोलते हैं मेल गैमेट, मेल सेक्स सेल्स, मेल गैमेट। आप गैमेट भी बोल सकते हैं या इसे सेक्स सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इधर है ओवम और एग। ये जो ओवम और एग दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आप कोई भी चीज एक वर्ड यहाँ पे लर्न कर सकते हो। आप ओवम लिखोगे तो भी ठीक है, एग याद करते हो वो भी ठीक है। ये क्या होता है? दिस इज फीमेल गैमेट और फीमेल सेक्स सेल, ठीक है। ये जो सेल है ना ये इतने छोटे होते हैं साइज में कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम इनको देख पाते हैं। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ना इसको बहुत ही बड़ा जब जूम किया गया है, एक बहुत ही हाईली जूम जो पिक्चर आपके सामने दी गई है। एक जो सिंगल जो अगर बात की जाए मेल गैमेट की यानी कि स्पर्म की, इसका जो साइज होता है ना 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। और ये जो ओवम है वो इसके कंपैरिजन में फिर भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि आपको नजर आएगा क्योंकि इसका साइज होता है 0.15 मिलीमीटर। स्केल में मेजर करते हैं ना 1 सेंटीमीटर, अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर आपका कितना आता है? आप यहाँ से 0 से काउंट करते हो तो 1, ये तो मैंने बहुत बड़ा आपके लिए यहाँ पे डिनोट कर दिया है। 15 सेंटीमीटर का स्केल आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हो, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर आप काउंट करोगे तो वहां से आप इमेजिन करिए कि ये जो वैल्यू है 0.05 मिलीमीटर कितना छोटा होता होगा ये सेल, ठीक है। लेकिन ये जो इसको बोलते हैं यहाँ पे मेल गैमेट, इसे बोलते हैं फीमेल गैमेट। एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए जो मेल गैमेट होता है ना इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये होती है इसकी टेल, बीच में होता है इसका मिडल पीस, ये होता है इसका हेड पार्ट, ठीक है। और कोई भी सेल है तो हर किसी सेल का अपना न्यूक्लियस होता है, तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ होगा? इसके हेड के अंदर, यहाँ होता है इसका न्यूक्लियस। ये मैंने यहाँ पे लेबल किया हुआ है, ठीक है। हर किसी सेल के अंदर जेली लाइक फ्लूइड होता है ना, साइटोप्लाज्म उसे बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? न्यूक्लियस कैरी करता है क्रोमोसोम्स को, और क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं? जीन्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बेबीज के अंदर ट्रांसफर होती हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सारा कहाँ होता है? इस न्यूक्लियस के इनसाइड होता है, ठीक है। आई होप ये जो इसका स्ट्रक्चर ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मिडल पीस है ना इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी बोल देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसे बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, जो किसी भी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है कि वो वर्क करता रहे, ठीक है, वो सर्वाइव कर सके। तो उसके फंक्शन कंप्लीट करने के लिए उसकी एनर्जी कहाँ से मिलती रहेगी? मिडल पीस से, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से। टेल का यहाँ पे फंक्शन क्या होगा? टेल जो है ना इस स्पर्म को मोबाइल बना देती है। मोबाइल मतलब जो एक जगह से किसी दूसरी जगह पे मूव कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल होती है बिकॉज ऑफ दिस टेल, ठीक है। ये जो है ना कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे स्पर्म का। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट। ये टर्म आपको लर्न रखनी है कि जो मेल गैमेट होता है वो कौन होता है? स्पर्म होता है। और एसेंशियल कंपोनेंट अभी मैं आपको बता रही हूँ जो रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे बहुत जरूरी होते हैं। सेकेंड है यहाँ पर ओवम और एग, विच इज
फीमेल गैमेट, जिसे हम फीमेल गैमेट के नाम से हम लर्न करेंगे। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा इन वन वर्ड, नेम द फीमेल गैमेट और नेम द मेल गैमेट। मेल गैमेट क्वेश्चन होगा तो आप आंसर करेंगे उसके लिए स्पर्म, फीमेल गैमेट होगा तो आप आंसर करेंगे ओवम और एग, जो भी आपको दोनों में से लर्न होता है। ठीक है, ओवम का अगर हम प्लूरल लर्न करते हैं तो ओवा, प्लूरल समझते हो ना, जब दो या दो से ज्यादा चीजें हो जाती हैं तो उसको हम प्लूरल नंबर्स में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे जब प्लूरल आ जाएंगे तो उसको हम ओवा बोलेंगे। अदरवाइज जो सिंगल सेल के लिए, सिंगल एग के लिए यूज करेंगे तो ओवम और एग। तो इसका साइज मैंने अभी आपको बताया, अप्रोक्स 0.15 मिलीमीटर इसका साइज होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से राउंड शेप में, एग शेप में ऐसे नजर आता है। सबसे आउटर इसकी जो कोटिंग होती है ना, वो होती है जेली कोटिंग। ये जो सेल होता है ना, ये बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है। डेलिकेट समझते हो ना, बहुत ज्यादा नाजुक सा होता है। तो ये जो जेली कोटिंग है ना, ये इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। अब कैसे प्रोटेक्ट करती है ना, ये आगे एक अभी प्रोसेस में चलेंगे। अभी सिर्फ एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये भी एक सिंगल सेल है, वो भी एक सिंगल सेल था, उसका अपना न्यूक्लियस था, इसका भी अपना खुद का न्यूक्लियस होगा। तो ये इसका न्यूक्लियस, सेम न्यूक्लियस कैरी करेगा किसको, क्रोमोसोम्स को, यानी कि जेनेटिक मटेरियल को, यानी कि जो भी पेरेंट्स के फीचर्स, यानी कि मदर की जो फीचर्स होंगी वो किसकी वजह से होंगी, इस न्यूक्लियस की वजह से। ठीक है, और यहां फिल होता है इसका साइटोप्लाज्म। तो ये था स्ट्रक्चर किसका, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का। ओके बेटा जी, ये जो दोनों ही टर्म मैंने आपको बताई है ना, ये जो दोनों सेल है रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। अब जब रिप्रोडक्शन वाले हम टॉपिक में एंटर करेंगे, उससे पहले हम करेंगे फर्टिलाइजेशन की। ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए, फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्यूजन होता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। सॉरी, मैंने आपका स्पर्म मैंने यहां से रब कर दिया, क्योंकि वो तो हमें अभी चाहिएगा। कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर लेते हैं उसे। देखिए, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किसे बोलेंगे, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। जब ये मेल गैमेट, यानी कि अभी मैंने आपको बताया ना स्पर्म, तो ये मेल गैमेट स्पर्म और ये फीमेल गैमेट यानी कि एग, जब ये दोनों फ्यूज करते हैं, जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के बाद यहाँ पे ना एक नया सेल बन जाता है। वो जो नया सेल बनेगा ना, वो भी सिंगल सेल ही बनेगा, उसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। कौन सा प्रोसेस, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद एक सिंगल सेल बन जाएगा। वो जो सिंगल सेल होता है ना, उसको बोलेंगे जाइगोट। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ना, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। अब मैंने आपको बोला था कि जो जेलीकॉट है वो क्या करता है, एग को प्रोटेक्ट करता है। अब किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, देखिए, जो फीमेल बॉडी होती है ना, वो सिंगल टाइम में एक ही एग को रिलीज करेगी। लेकिन जब स्पर्म आते हैं ना, वो लार्ज नंबर में आते हैं, काफी सारे नंबर्स में आते हैं, मीन्स उनका एक ग्रुप आता है। अब जितने भी वहां पे जो स्पर्म आएंगे वो ट्राई करेंगे इसके अंदर एंटर करने के लिए, क्योंकि जो स्पर्म है ना, इनका जो टारगेट साइट होता है, स्पर्म का जो टारगेट साइट है वो एग है। ठीक है, जो ओवम है वो इनका टारगेट साइट है। तो ये मोबाइल है, टेल इनको हेल्प करेगी वहां तक मूव करने के लिए। अब ये यहाँ पे जाने के बाद क्या ट्राई करेंगे कि इसके अंदर एंटर कर सकें, लेकिन ये जेलीकॉट जो है वो इसको प्रोटेक्ट करता है कि एक बारी में एक ही जो स्पर्म है वो इसके अंदर एंटर कर पाए। ठीक है, ये था जेलीकॉट का फंक्शन, कि वो इसको प्रोटेक्ट करेगा कि सिंगल टाइम में सिर्फ एक ही स्पर्म अंदर एंटर करे। इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जब फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स लाइक सभी जो है वो compete कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे उसके अंदर एंटर करने के लिए, लेकिन ये जो एक स्पर्म है वो अब क्या है, यहाँ पे सक्सेस हो गया उसके अंदर एंटर करने के लिए। ठीक है, तो जब ये इसके अंदर एंटर करेगा ना, तो एक बार में एक ही तो स्पर्म अंदर एंटर करेगा। और इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग एंट्री ये जो टेल है वो तो बाहर रह जाती है, सिर्फ ये जो पार्ट होता है, क्योंकि ये तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और इसके अंदर क्या है, उसका न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर ही तो सारी मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल। तो सिर्फ ये जो इतना पार्ट है वही एग के अंदर एंटर करता है। और इसके अंदर एंटर करने के बाद जो इसका साइटोप्लाज्म है वो इसके साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स हो जाएगा, और इसका जो न्यूक्लियस है ना वो इस न्यूक्लियस के साथ बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल लास्ट में जो यहाँ पे जो भी चीज बनेगी ना, इन दोनों के ऐड होने के बाद, तो कंप्लीट यहाँ पे एक ही सिंगल सेल ही आ जाएगा। ठीक है, और जिसे हम बोलेंगे जाइगोट।
थे दो सेल, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, लेकिन ये इस तरीके से कंबाइन होंगे कि दोनों का न्यूक्लियस वाला जो मटेरियल है वो एक ही न्यूक्लियस बन जाएगा वहां पे, ठीक है, और जितना भी साइटोप्लाज्म है वो भी मिक्स हो जाएगा, तो वहां से बन जाएगा सिंगल सेल और इसे बोलेंगे हम जाइगोट, ठीक है। ये जो प्रोसेस था ना इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको अब ये जो फर्टिलाइजेशन है वो समझ में आ गया होगा कि फर्टिलाइजेशन है क्या। अब देखिए ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ना ये भी दो तरीके से होता है, एक तो हो जाएगा इनसाइड द फीमेल बॉडी और एक क्या होगा आउटसाइड द फीमेल बॉडी। अब जब इनसाइड हो रहा है अंदर तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब हो रहा है इनसाइड द फीमेल बॉडी, किसकी बात कर रही हूं मैं, फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है ना उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अभी मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप समझ लेना इसका मीनिंग। और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन है भाई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। मींस इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर अभी जो मैंने आपको बताया कि जो स्पर्म और एग दोनों फ्यूज हो रहे थे ना और जाइगोट बन रहा था, वो कहाँ होगा, ये कंप्लीट प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर होगा। और ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये कॉमन होता है इन ह्यूमन बींग्स एंड सो मेनी एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, डॉग एक्सेट्रा, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कॉमन होता है। और ये जो आउटसाइड जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये मोस्टली एक्वेटिक में होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक बहुत सारी जैसे फिशेस हैं, स्टार फिश है और फ्रॉग, इन सब के अंदर जो प्रोसेस होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से लर्न करेंगे इंटरनल यानी कि अंदर, इंटर का मतलब अंदर होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एग्जिट बाहर जाना, तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, अब इस प्रोसेस में देखिए बेटा होगा क्या, एक्वेटिक एनिमल्स में लाइक जो मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग, मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग व्हेन दे मीट टुगेदर, मोस्टली ये जो प्रोसेस होता है ना इनका रेनी सीजन में होता है, क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्शन है ना वो रेनी सीजन में ही पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है वो अभी देखिए। जब मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग वाटर के अंदर मूव करते हैं एंड व्हेन दे मीट टुगेदर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो मेल फ्रॉग है ना वो एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म को रिलीज करता है अपनी बॉडी से, और जो फीमेल फ्रॉग है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स को, ठीक है। ये लार्ज नंबर में अपने एग और स्पर्म को, मीन्स जो फीमेल है वो अपने एग्स को रिलीज करेगी अपनी बॉडी से और जो मेल है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म को अपनी बॉडी से रिलीज करेगा। अब देखिए बेटा वाटर के अंदर है तो वाटर तो फ्लो करता है ना, कभी हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है, कभी रेनफॉल हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है जब भी अपनी बॉडी से इनको रिलीज करते हैं तो वाटर के जब फ्लो हो रहा है, पानी इधर उधर हिल रहा है, उसके अंदर मूवमेंट है, तो ये स्प्रेड हो जाते हैं इधर उधर, ठीक है। तो लेस चांसेस होते हैं कि कुछ एक जो यहाँ पे स्पर्म और एग हैं बाय चांस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो उनका वहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा, मीन्स जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे पानी के अंदर ही होगा ये प्रोसेस। अब ये वाला यानी कि पानी के अंदर जो फ्लोटिंग स्पर्म और फ्लोटिंग एग जब वो बाय चांस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे, प्रोसेस हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। आउटसाइड फीमेल बॉडी हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ एक ही एग ऐसे होते हैं यानी कि कुछ एक स्पर्म और एग जिनका लक अच्छा होता है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर पाते हैं, बाकी जो रिमेनिंग होते हैं उनको जैसे एक्वेटिक एनिमल्स या जो इंसेक्ट हैं दूसरे वो उनको खा जाते हैं। कई बार होता है कि जो चलो फ्यूजन हो गया वहाँ पे एग से लार्वा भी बन गए, यानी कि टैडपोल्स जो छोटे छोटे फ्रॉग्स हैं या दूसरी फिशेस की बात करें तो लार्वा उनके प्रोड्यूस हो गए हैं, लेकिन उनको भी जो बड़े इंसेक्ट है कई बार वो भी खा जाते हैं। तो बाय चांस क्या होता है कुछ एक ही होते हैं जो बेचारे वहाँ पे अपनी पूरी लाइफ को फिर सर्वाइव करने के लिए आगे मीन्स रिप्रोड्यूस वो हो पाते हैं। तो ये था यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसके बाद अच्छा एक टर्म और हम यहाँ पे बात करेंगे, बहुत बार आपने सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF,
विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना, इसको आप क्या बोल सकते हो, इन ग्लास फर्टिलाइजेशन। या फिर एक नेम से बहुत ही ज्यादा मतलब सबने सुना होता टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सबने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। वैसे अगर देखा जाए ना तो इनको ये जो नाम दिया गया ना गलत ही है, टेस्ट ट्यूब बेबी। कोई वो टेस्ट ट्यूब के मतलब प्रॉपर उनको उनका जो रिप्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट हुई है वो उसी के अंदर थोड़े ही हुआ है। एक्चुअल में होता क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन ग्लास फर्टिलाइजेशन सबसे पहले ये 1950 में काउज एंड बुफेलोज, इनके लिए ये जो फर्टिलाइजेशन है ना लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी के अंदर काउज और बफेलोज के लिए किया था। लेकिन उसके बाद 1968 में ह्यूमंस के अंदर भी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी इस प्रोसेस को फिर ट्राई किया गया और फिर सक्सेसफुल भी रहा, ठीक है। और उसके बाद तो फिर बेटा बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं देखो जो जिनका बैड लक हम बोल सकते हैं कि पहले उनको भाई उनको बेबी नहीं हो रहे थे, कोई भी रीज़न उनके हो सकते थे, तो अब वो उन सब के पास क्या है, बेबी हैं उनके खुद के। तो किस वजह से, बाय दिस प्रोसेस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इस प्रोसेस को करवाते क्यों हैं और कैसे होता है। देखिए बेटा क्या होता है, कई बार तो नेचुरल हो जाता है या कई बार होता है बाय एक्सीडेंट और बाय इंजरी। जो फीमेल होती है यानी कि जो मदर है जो एक बेबी को कैरी करना चाहती है, तो कई बार तो नेचुरल होगा कि उनके जो फेलोपियन ट्यूब है, एक्चुअली अभी फेलोपियन ट्यूब है क्या ये हम आगे करेंगे, अभी से आप इस टर्म को लर्न कर लीजिए। उनकी जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो ब्लॉक्ड होती है या किसी इंजरी की वजह से वो डैमेज हो जाती है, तो इस कंडीशन में वो फीमेल बेबी को कैरी नहीं कर पाती, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। तो अब इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं कि फीमेल के अब्डोमेन को एक माइनर सा एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं जिसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी एक माइनर सा ऑपरेशन होता है, छोटा सा ऑपरेशन होता है जिससे कि उनके एब्डोमेन के साइड से एक छोटा सा कट करके और उनकी ओवरी से एग को ले लिया जाता है। उस एग को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं या फिर जो ग्लास जैसे बाउल होता है ना, चाइना डिश होती है, तो इस तरीके से उस कंटेनर के अंदर डालते हैं। और फिर इसी तरीके से जो मेल होते हैं ना, मेल क्या करते हैं, फिर वो अपने जो स्पर्म होते हैं वो डॉक्टर को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सीमेन की फॉर्म में। अब ये जो चीज़ें हम आगे मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट करेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो फिर यहाँ से ये जो मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमेट जो एक माइनर ऑपरेशन के थ्रू फीमेल बॉडी से ले लिया गया था, उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं और उसको वहाँ पे अप्रोक्स 10 to 15 तो नीड भी नहीं है, मतलब 1 वीक और 10 डेज में ये जो प्रोसेस होता है ना फर्टिलाइजेशन का, यानी कि वहाँ पे जो ये फ्यूजन करवाएंगे मेल और फीमेल गैमेट का, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाएंगे। जब टेस्ट ट्यूब के अंदर वो उनका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी कि फ्यूजन हो गया मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, जायगोट बन गया, तो जैसे ही जायगोट फॉर्म हो जाता है ना, फिर उसको फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। और एक बार जैसे ही ये जो जायगोट फीमेल बॉडी के अंदर जाने के बाद एक बार अच्छे से ट्रांसप्लांट हो जाता है, यानी कि अपनी जगह बना लेता है, उसके बाद जो कंप्लीट प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का टिल द बर्थ, मीन्स जब तक कि बेबी बॉर्न नहीं हो जाता तब तक का जो प्रोसेस वो नेचुरली वो अपनी फीमेल मदर वॉर्म के अंदर वो कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये उन पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए कि भाई जिनको नेचुरल कोई प्रॉब्लम थी या बाय इंजरी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अब जो मदर है वो बेबी को कैरी नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। इसके बाद जो आगे वाला जो प्रोसेस है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आज का जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा, ठीक है बेटा। फाइनली लास्ट में आपको यही बोलूँगी कि आप अपने चैप्टर की रीडिंग जरूर करेंगे, रीडिंग मस्ट है, मैं बार बार आपको यही चीज़ बोलती हूँ। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, बाय बेटा जी।